नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम यहां पे कथन और कारण वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा जो सीटेट की एग्ज़ाम में 2021 और 22 में पूछे गए हैं। साथियों, ऐसा क्या कारण है कि सीटेट की एग्ज़ाम में या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जो है सीटेट की एग्ज़ाम में या टेट के आने वाले भी एग्ज़ाम में या जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाले हैं उस एग्ज़ाम में कथन और कारण के क्वेश्चंस को महत्व देती जा रही है। आज हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत सिंह है और मैं यहाँ पे एजुकेटर हूँ, साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, एजुकेशन पढ़ाता हूँ, सीडीपी पढ़ाता हूँ, फिलॉसफी पढ़ाता हूँ। आप सभी लोगों को हर तरह का सोल्यूशन, पेडागोजी का सोल्यूशन यहाँ पे मिलता रहेगा। आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और इस टेलीग्राम पे भी हम आपसे मिलते रहेंगे। टेलीग्राम पे जो है आपको यहाँ पे मेरी क्लासेस जो है मिलती रहेंगी और क्लासेस के जो नोट्स हैं, डिटेल्स हैं, क्वेश्चंस हैं या कोई भी अपडेट है आपको यहाँ पे लगातार मिलता रहेगा। साथियों, लाइक शेयर करते रहेंगे और ये देखेंगे मेरे टेलीग्राम का लिंक है, प्रशांत सर एडुसाई है और ये जो है यहाँ पे ये व्हाट्सएप नंबर है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे साथियों आगे आते हैं। अब हम जो है मुद्दे की बात करते हैं। कथन और कारण वाला जो डिस्कशन है, ऐसे प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले इसका जवाब दे दूं कि ऐसे प्रश्न क्यों एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसे प्रश्न जो है किस तरह के होते हैं, नेचर क्या है, वो भी मैं आपको यहाँ पे स्लाइड पे दिखाऊंगा और ओरिजिनल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 2021-22 में वो क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। साथियों, कथन और कारण का मतलब होता है कि आप यहाँ पे सबसे पहले कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है या हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो विचारों को जो है अब ज़्यादा जानना चाहता है। मतलब ये जानना चाहता है कि स्टूडेंट्स के पास नॉलेज कितना है, नॉलेज का लेवल कितना है। पहले क्या होता था कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ गाइड या किताबें पढ़ के स्टूडेंट्स जो है पढ़ लेते थे और वहाँ से पास हो जाते थे। हालांकि अभी भी ये बहुत ही पॉसिबल है, आप सीटेट वगैरह टेट पास हो जाएंगे गाइड और किताब छोटा मोटा अध्ययन करने से, लेकिन इसी चीज़ को अब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाने जा रही है। क्वेश्चंस की स्टैंडर्ड को, जो हम कहते हैं कि न्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन स्टैंडर्ड को बढ़ाती जा रही है। और आप एक समय देखेंगे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का मानना भी है कि जो टीचिंग एग्ज़ाम है वो आईएएस के समतुल्य हो जाएगा, मतलब आईएएस के इक्विवेलेंट हो जाएगा। आईएएस इतना उसको डिफ़िकल्ट करने की कोशिश है। कथन और कारण के जो सवाल होते हैं इसमें हमारे ज्ञान का विस्तार ज़्यादा चाहिए होता है। मतलब ये कोई फैक्ट नहीं होता है और इसमें कोई थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स नहीं चाहिए होते, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ती है। जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट होगा, जितना ज़्यादा स्टडी किया होगा, चीज़ों को समझा हुआ होगा, वहीं लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये सिर्फ टेट और सीटेट में ही पूछे जाएंगे। आने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें भी कथन और कारण के क्वेश्चंस को बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि इससे जो है स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में ज़्यादा पता चलता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप किसी एक गाइड को पढ़ करके नहीं पास हो सकते, किसी एक चीज़ को जो है एक किताब को देख करके नहीं पढ़ सकते। मतलब इसके लिए आपको कई अलग अलग मटेरियल्स, कई अलग अलग जो है रेफरेंस जो है आपको लेना पड़ेगा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको कथन के बारे में बता दूं। जब कोई एक स्टेटमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कथन या एसर्शन कहते हैं। तो जो एसर्शन वाले प्रश्न होते हैं उसमें एक स्टेटमेंट आता है, कोई भी एक बात कही गई होती है और उस बात को कहने का एक कारण दिया गया रहता है और आपसे सिर्फ ये पूछता है कि जो कथन कहा गया है क्या ये जो कारण है उस कथन की सही व्याख्या करता है या वो नहीं व्याख्या करता है या वो गलत व्याख्या करता है, या तीन तरह से व्याख्या करता है। या तो कारण जो है यहाँ पे ये जो रीजन है, या तो यह सही व्याख्या कर रहा होगा कथन का, या तो ये बिल्कुल व्याख्या ही नहीं कर रहा होगा, कोई लेना देना नहीं होगा, या कई बार जो है ये गलत व्याख्या कर रहा होगा। ये तीन चीज़ें होती है। तो इसमें जो है इन तीनों चीज़ों को आपको जानना पड़ता है। चार ऑप्शन दिए गए होते हैं कि भाई ए जो है कथन, आर जो है ए और आर दोनों सही है। एक बार तो ऐसे सवाल आ जाते हैं। फिर कई बार पूछेगा कि जो रीजन है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है या जो कथन है वो सही नहीं है रीजन के हिसाब से। और फिर एक ऑप्शन होगा कि भाई कथन गलत है, कारण सही है, या कारण गलत है, कथन सही है। कुछ इस तरह से जो है टाइप ए और
आर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम आपको जो है ये क्वेश्चन दिखाते हैं, जिससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी आएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीटेट में। जल्दी से मैं प्रश्न पे आ जाता हूँ ताकि एक आपको आइडिया लगे कि जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न का जो नेचर होता है, वो कैसे सवाल आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये है आपका प्रश्न जो है, और ये सीबीएसई बोर्ड का प्रश्न है। आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने ये प्रश्न आ चुका है। और साथियों यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें जो है आप देखेंगे ये क्वेश्चन पेपर जो है 8/1/2022 का है, मतलब जो अभी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है। और ये हिंदी मीडियम वाला है, P2 हिंदी एंड इंग्लिश का है। और यहाँ पे जो है पहला सवाल, इसमें जो है आप देखेंगे, अगर सीडीपी की ही बात करें तो मतलब 30 में 30 क्वेश्चन कथन और कारण वाले नहीं आ रहे हैं। जैसे ये पहला सवाल आप देखेंगे, ये सिंपल स्टेटमेंट है, साधारण तरीके से ये सवाल पूछ लिया है। लेकिन हम आपको कथन और कारण वाला यहाँ पे सवाल दिखाएंगे कि इसमें कथन और कारण वाले सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। ये दो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, देखिए पूछा गया है कथन और कारण से है। इसमें अभी कथन है जो यहाँ पे ए स्टेटमेंट कहा गया है। इसमें कहा गया है कि कुछ संस्कृतियों में किशोर लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। ये एक कथन हो गया। रीजन जो है, इसका कारण जो है, अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में पलने वाले बच्चों के लिए बचपन के अनुभव भिन्न होते हैं। ये कारण कर दिया। अब ये दो अलग अलग बातें कही गई है, हमें इन दोनों बातों में जो है एक संबंध देखना है, एक को रिलेशन देखना है कि दोनों बातों में संबंध है भी कि नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे कथन है कि कुछ संस्कृतियों में किशोर लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है। इसको इंग्लिश में भी मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कथन में, वाइल सम कल्चर्स माइट सेलिब्रेट द ऑनसेट ऑफ मिनार्क इन एडोलसेंट गर्ल्स, इन अदर कल्चर दिस माइट बी केप्ट अ सीक्रेट। इसका जो रीजन यहाँ पे बताया गया है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आर डिफरेंट फॉर चिल्ड्रन हु ग्रो अप इन डिफरेंट कल्चरल कंटेक्स्ट। अब इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अभी 4 ऑप्शन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। 4 ऑप्शन में जो है सबसे पहला आंसर जो है ऑप्शन है ए ऑप्शन जो है, आप देखेंगे ए और आर दोनों सही है, मतलब कथन भी सही है और कारण भी सही है, दोनों सही है। और आर जो है, जो रीजन है, जो तर्क है, वो ए की सही व्याख्या करता है, मतलब जो रीजन है वो एसर्शन की या कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो व्याख्या नहीं करता है, ये नहीं हो गया यहाँ पे। तीसरा कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, कथन तो सही है लेकिन कारण जो है वो गलत है। और चौथा ऑप्शन या डी ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों ही गलत है। अब इसको समझेंगे आप जनरल, तो ये कथन जो है बिल्कुल सही आंसर है। बहुत सारे लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि हमारे देश में या पूरी दुनिया में जो है एक जो है ऐसा इसको गुप्त रखा जाता है। मासिक धर्म की जब शुरुआत होती है तो इसे गुप्त रखा जाता है, मतलब एक सीक्रेट माना जाता है, इसको लोग बताना नहीं चाहते हैं। ऐसा है नॉर्थ इंडिया में है या दुनिया के कई कोनों में। यह भी एक पिछड़े समाज की बहुत बड़ी निशानी है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ देखेंगे, हमारे ही देश के अंदर साउथ इंडिया, दक्षिण भारत जो है, तमिलनाडु में खास करके, जब गर्ल्स होती हैं, जब मासिक धर्म की शुरुआत होती है तो उनके रिलेटिव्स आते हैं, पूजा होता है, लोग बैठते हैं और खाना पीना खाते हैं, मतलब एक तरह से पार्टी होती है, एक फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं और इसमें कोई भी गोपनीयता नहीं होती। तो आप देख सकते हैं भारत देश के अंदर ही, इंडिया के अंदर ही 2 तरह के अलग अलग कल्चर हैं। तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही आंसर सही बात कह रहा है। और विभिन्न संस्कृतियों में पलने वाले बच्चों के लिए बचपन के अनुभव जो है भिन्न होते हैं। अब देखेंगे आर जो है, जो कारण है, बचपन के अनुभव निश्चित रूप से भिन्न होते हैं। भाई अगर नॉर्थ इंडिया के गर्ल्स की बात करें और साउथ इंडिया के गर्ल्स की बात करें तो दोनों के अनुभव अलग अलग हो गए। या हम अफ्रीका की भी बात करें, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है जब गर्ल्स को पहली बार मासिक धर्म आता है। तो ये क्या है, ये जो है एक अच्छा माना जाता है और ये नेचुरल है, बायोलॉजिकल है
इसमें कोई भी गोपनीय और छुपाने की बात नहीं है। तो ये क्या है, ये सही है, मतलब ये सही चीज है, ये सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए भी सही है और आर भी सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। तो यहाँ पे साथियों आप सभी लोगों ने देखा कि कथन और कारण वाले जो सवाल होते हैं कुछ इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। अब इस पूरे क्वेश्चन में आपने कोई एक किताब पढ़ी होगी, कोई एक गाइड पढ़ी होगी, कहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो है हमें इससे थोड़ा और आगे सोचना पड़ेगा। हमें जनरल जो है अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी, हमें जो है नॉर्मली जो है अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को रखना पड़ेगा। और ऐसे सवाल जो है कथन और कारण के जो है सीटेट के एग्ज़ाम में बढ़ाए जाने की संभावना है। ये न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है, मतलब इसको अब हम न्यू पैटर्न मान रहे हैं कि अब इसी तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे। ये सीडीपी में भी पूछे जा रहे हैं, ये जो है आपके एसएसटी में भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट वाले बहुत सारे सवाल बनते हैं। मतलब हर क्षेत्र में जो है अब इनकी मात्रा बढ़ती जाएगी। तो साथियों सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं आपको दक्षिण भारत का भी रेफरेंस दे दूँ। यहाँ पे दक्षिण भारत में जैसा मैंने अभी बताया कि आपको आश्चर्य होगा कि भारत जैसे देश में दक्षिण में कई संस्कृतियाँ हैं जब एक लड़की की अवधि को शुभ मानती है। जब लड़की यौवन तक पहुँचती है तो एक विशाल उत्सव का आयोजन किया जाता है। तमिल समुदाय में पहले तो लड़की को उसके करीबी परिवार द्वारा नहलाया जाता है, पौष्टिक आहार दिया जाता है और उसके बाद वह स्नान करती है और अच्छे वेशभूषा धारण करती है, आशीर्वाद मिलता है, उपहार दिया जाता है, रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है, पुजारी अनुष्ठान करते हैं, स्वादिष्ट भोजन बनता है। ये सब कहने का मतलब यह है कि इससे गर्ल्स के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। हमारे नॉर्थ इंडिया में कॉन्फिडेंस को लूज कर दिया जाता है, उसके विश्वास को, आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साथियों ये जो है कैसा लगा सेशन, इससे रिलेटेड आपको कथन और कारण से रिलेटेड ढेर सारे सवाल हम जो सीटेट के जो प्रश्न हैं उसमें हम ले करके आते रहेंगे, सॉल्व करवाएंगे, डिटेल में कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, गहराई में जा करके आप सभी लोगों को हम समझाएंगे। इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रशांत सर साइकोलॉजी नाम है इस चैनल का। इस यूट्यूब पर जो है आपको सभी प्रकार के पेडागोजी और साइकोलॉजी के सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। टेलीग्राम भी आप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे प्रशांत सर एडुसाई है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर भी आपको कोई डाउट और संदेह हो तो आप लोग पूछते रहेंगे। तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।